देखिए कल लास्ट वीडियो में फोकस पे खत्म हुआ था। किस पे? फोकस। तो इसमें ठीक से फोकस की जानकारी के लिए हमें ये जानना आवश्यक है, प्रतिबिंब ही पढ़ना होता है। एक अंक स्तरीय प्रश्न में काफ़ी मदद करेगा, चाहे किसी भी प्रश्न में जानोगे तो इसमें किरणें कैसे आती है तो कैसे गुजरती है इसको समझते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। चाहे दर्पण कोई भी हो, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तित होने के बाद कहाँ से जाएगा? मुख्य अक्ष के किससे जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। तो इन दोनों दर्पणों को बना के देख लेते हैं। ये सी रहा और ये क्या रहा? एफ। ये कौन सा दर्पण है? पी हुआ, इधर सी होगा और इधर क्या होगा? एफ। क्योंकि जो फोकस होता है वो पी और सी के बीच में होता है, यानी ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच में होता है। तो ये कौन सा दर्पण है बताओ? अवतल, ठीक है। और ये उत्तल दर्पण है। तो इसमें इसके समांतर कोई किरण होगा तो किरण को इधर से लाएंगे या इधर से? इस साइड से जाएगा। तो किरण ऐसे समांतर गया, इसके समांतर, तो इसके बाद परावर्तित होकर जो जाएगा ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। इसमें किरणें इस साइड से जाती है, ठीक। लेकिन होगा क्या कि इधर रंगाई होने के कारण इस साइड तो किरण आना नहीं है, ये यहाँ से क्या होगा? ऐसे लौट जाएगी, जो देखने वालों को लगेगा कि कहाँ से किरण आ रही है? फोकस। तो दोनों में ध्यान दीजिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आपतित हो तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जा रही है, जो ओरिजिनल में है, दिख रहा है। और इसमें क्या होगा? मुख्य फोकस से आते हुए प्रतीत हो रही है। नेक्स्ट 4 किरण ही मात्र पढ़ना होता है, 4 ही तरह के। अब फोकस के दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ठीक। देखो, अगर किरणें फोकस की दिशा में हो, किस दिशा में हो? फोकस की दिशा में हो। अच्छा, सब कोई हंस कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, बोलो। देखो, इसमें अवतल में देखो, फोकस की दिशा में कोई किरण कहीं से आपतित हो रहा है, यानी कि इस दिशा में आपतित हो रहा है, तो ऐसे जाएगा और परावर्तन के बाद इसके समांतर यानी सीधे निकलेगा।
इसके उल्टा है, समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा तो समांतर जाएगा। इसमें देखो किरणें अगर मान लो फोकस की दिशा में, यानी किरणें ऐसे, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, समांतर हो जाएगा। इसको जानना जरूरी होता है क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट जो होता है आपको प्रतिबिंब समझने में आसानी होता है। चलिए अगला देखिए, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। एक अंक स्तरीय में पूछ सकता है कि दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद, ठीक, उसके बाद ऑप्शन दे देगा। तो ये P हुआ और ये C और ये F, दोनों दर्पण में पढ़ना है। देखो वक्रता केंद्र की दिशा में किरण है, मैंने ऐसे जाएगी तो इसी पथ पे वापस लौट जाएगी, ये इसका किरण आरेख होगा। इस दिशा में है तो ये इसी तरह से लौट जाएगी। अगला है ध्रुव की दिशा में देखो जो लोग हंस रहे हैं इसका मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और परीक्षा की तैयारी से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो करा चुके हैं। कृपया वो चले जाइए घर। अभी के अभी जितने लोग हंस रहे थे पहले से निकल जाइए, घर जाइए, अभी के अभी निकल जाइए, जाइए घर, क्योंकि मज़ा नहीं आता है। जब हम ये पूछे हैं तो रुक देना वीडियो। देखिए ये चार, हाँ बता रहे थे, 4 तरह की किरणों के परावर्तन को पढ़ना है। इसको समझ जाओगे, इस चैप्टर के सारी चीज़ों का जवाब किसी भी एक अंक स्तरीय को देना आसान हो जाएगा। किसी का भी, एक अंक स्तरीय हो चाहे 2 अंक स्तरीय हो। तो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद, हालांकि प्रकाश के परावर्तन का नियम सब करता है, ठीक, मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित होती हैं। जैसे देखो दोनों किरणों में देखो ध्रुव के दिशा में किरण जाएगा तो इसमें इस साइड से जाएगा। किसी को अगर मन में ख्याल है कि इधर से आने को लेकर, तो उसके 2 रीजन है। एक कि जो भी नियम बने हैं फिजिक्स के दर्पण से या लेंस से, हमेशा आपतित किरण इस साइड से जाने को लेकर, नियम एक हो गया, कारण एक हो गया। दूसरा कारण है कि इधर से अगर किरणें आएगा तो परावर्तित कैसे होगा भाई, इधर तो रंगा हुआ है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, किरणें इस साइड से जाएगा और ध्रुव की दिशा में
ये ध्रुव की तरफ गया, तो जितने का इसके साथ कोण बनाएगा उतने के ही कोण बना के क्या होगा, रिटर्न होगा। इसमें भी किरणें अगर ध्रुव की दिशा में जाता है तो उतने के ही कोण बना के क्या होगा, रिटर्न हो जाता है। बस 4 किरणें था, 2 सामने दिख रहा है, तीसरा क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें फोकस से जाएगी और फोकस की दिशा वाला समांतर हो जाती है, बाकी 2 सामने है। देखिए अगला देखो कि अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल में कौन कौन सा बनता है, आभासी भी और वास्तविक भी, ध्यान से रखना। और उत्तल में केवल आभासी प्रतिबिंब अब देखो प्रतिबिंब को समझने के लिए कठिन कहाँ हो जाता है, वो चाहे विद्यार्थी जितना भी तेज हो, कि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच हो, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच हो और अनंत पे हो, ऐसी स्थितियां हैं। यहाँ आके विद्यार्थी को दिक्कत होता है। परीक्षा में लगभग यानी इंटर में इसमें तो है नंबरिकल हटा दिया है, वरना इसकी काफ़ी आवश्यकता थी। तो एक तरीका हम लेकर आए हैं जिससे लगभग तुम अंदाज दे सकते हो। अगर सही सही दूरी पर रखोगे तो ये जो याद करते हो कि ध्रुव और फोकस, फोकस और ध्रुव के बीच करते हो ना, उसको लगभग बिना याद किए जवाब दे सकते हो। तो उसके लिए क्या है, प्रतिबिंब का किरण आरेख, किरण आरेख का तरीका क्या होगा। ठीक, बहुत ही आसान सा तरीका है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला, वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर बाईं तरफ होता है। किधर होता है, बाईं तरफ होता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या किया जाता है ना, कि वस्तु से 2 किरणें खींचे। कै गो, 2 किरणें। एक वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र की दिशा में। ठीक, कितने किरणें खींचना है, मात्र 2। एक वस्तु के शीर्ष माने ऊपरी भाग से, एक उसके समांतर खींचो और एक वक्ता केंद्र की दिशा में। दोनों किरणें जहां मिले, दोनों किरणें जहां
वास्तव में मिले वहाँ वास्तविक के प्रतिबिंब तथा आभासी रूप से मिले वहाँ आभासी प्रतिबिंब। ठीक, अब जैसे इसका देखो एक अंक स्तरीय कैसे क्लियर होगा, 2 अंक स्तरीय में पूछ दिया किरण आरेख खींचे तो कैसे क्लियर होगा। ठीक, 2-3 प्रश्नों का जवाब एक साथ आपको समझाते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा। बस हमसे गलती यही होगा इसमें कि हम बिना नापे सी और एफ देंगे, जो वक्र खींचेंगे वो हमसे बेकार का खींचाएगा, अंदाजिए खींचेंगे। इस कारण से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली समझने की कोशिश करना। किसी का भी कुछ नहीं, जो लिखाया गया उसी पे काम करना है आपको, घर पे बना के देखना। हम लोगों से मिस्टेक एगो करने जा रहे हैं, ये दूसरा हुआ है और ये क्या हुआ, तीसरा। अरे बिना नाप पे रख रहे हो तो मिस्टेक है ना। है, अब वस्तु को हम इसके बीच रखे थे, मन किया किसी को कि सी के बाद रखें, सी के बाद कह दिया है अनंत हो जाता है। एक्चुअली फिजिक्स में अनंत शब्द का यूज होता है सूर्य, तारे, चंद्रमा, इतनी दूरी से जो प्रकाश की किरणें आती है वो कहाँ से कहते हैं, अनंत से कहते हैं। अब वस्तु को यहाँ रखे, अब कह रहा है कि इसका किरण आरेख खींचे। ठीक, तो एक किरण स्पष्ट कर रहा है कि इसके, देखो अब यहाँ हम गलती कर दिए ना जी, यहाँ दूरी अलग है, यहाँ अलग हो गया। चलिए, और एक वक्रता केंद्र की कहाँ कह रहा है, दिशा में गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, याद कीजिए कि जो किरणें इसके समांतर जाती है वो फोकस से होकर आती है, कुछ नहीं हम किया है। और जो किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है उसी पथ पर लौट जाती है, और जहां पर काटेगी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो उसको मुख्य अक्ष से लटकाएंगे, क्या है, क्या कि मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये मुख्य अक्ष के नीचे है। तो अगर ये वस्तु ए बी है तो ए हो जाएगा ए डैश कोमा बी डैश। अब देखने में ही लग रहा है अगर कोई गलती नहीं किया जाए तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब छोटा है, वास्तविक रूप से कट रहा है, इसलिए क्या है, वास्तविक। कोई डाउट किसी को, बात समझ में आ रहा है ना। किसी का भी आप बना सकते हैं, कहीं भी रख के आप खींच सकते हैं। चलिए, इसमें अब एक और जगह रख के देखते हैं। अच्छा, एक और अभी क्लियर कर देते हैं। इस प्रतिबिंब में जब जब इधर होगा तो किरणें इधर रिटर्न आएगी, तो प्रतिबिंब इस एरिया में बनेगा। तो इस एरिया में जब बनेगा तो ये हमेशा वास्तविक होगा, और जब प्रतिबिंब इस एरिया में बनेगा तो हमेशा क्या होगा, आभासी होगा। चलिए, एक और इसमें करके देखते हैं कि कोई भी किरण आरेख बच्चा क्या करता है कि छोड़ देता है, परीक्षा में उड़ेरा जाता है। 2 बात तो याद ही रखनी है, जहां का कहे वहां रख दो। अब परीक्षा में कह दें किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा गया है, उसका किरण आरेख बताएं, या वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आभासी वास्तविक दोनों, ऐसा कुछ कह दे। नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है, फटाक से रफ में जाना, मोटा मोटी अंदाज करना कि चलो ये सी है, ये हमारा क्या हो गया एफ, वस्तु को फोकस पर रख दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। एक किरण ऐसे जाएगा और फोकस से होकर गुजरेगा, एक किरण क्या होगा, प्रकाशीय छूके जाएगा। नहीं तो कहाँ बन रहा है तो पता चल रहा है, नीचे बन रहा है, अनंत पे बनेगा और क्या बनेगा, वास्तविक हो जाएगा। तो हम बिना नापे बना रहे हैं, सिर्फ हम जो कह रहे हैं वो मेरा थ्योरी सही है, प्रैक्टिकल में नाप के बनाओगे थोड़ा इधर उधर होगा। ये वास्तविक और आभासी में अंतर नहीं होगा, रेखाओं की दूरी में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, उसको अपने से चेक कर सकते हो। अब इसको एक और स्थिति में देखते हैं। सी
एफ। अब वस्तु को मान लो कि पी हो गया, इसके बीच रख दिए। कहाँ रख दिए? इसके बीच। अब एक किरण इससे जाएगा और रिटर्निंग किससे आएगा? फोकस से। एक जो होगा एफ के दिशा से जाएगा ना। ई किरण ऐसे देखने में अब तो यहीं तक रहेगा, लेकिन देखने में इसको ऐसे बढ़ाएं और ये जो यहाँ से था यही ना इसकी दिशा है, इसको ऐसे बढ़ा तो एक दूसरे को काट रहा है। किस रूप से? आभासी रूप से। ऐसा है नहीं ना, आभासी रूप से काट रहा है। तो कौन प्रतिबिंब बना? आभासी बना। कोई डाउट? अब वस्तु है यहाँ, ये भी ऐसा ही जस के तस यहाँ बन रहा है, ये भी बड़का जगह की छोटा जगह बड़ा बन रहा है। और कहाँ बना है? दर्पण के आगे कि पीछे? बताइए, रट्टा मारने की चीज है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। इस कॉन्सेप्ट को खाली याद रखना है, किरण खींचने लगे। अब आप बना सकते हो सब आराम से, कहीं फोटो रखा गया हो तो किसी का भी थोड़ा सा याद रखो, थोड़ा इस पे मेहनत करो, काम हो जाएगा। अब हमने इस पे रख के बता दिया, यहाँ रख के बता दिया, इसके बीच बता दिया, यहाँ बता दिया। नहीं रखे थे आज? चलो ये साफ्ताहकार बुझाई थे कि लम्हर बन रही है? नहीं। चलिए एफ और सीहे पर रखी, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। आज अब इसी पर से तो क्यों नहीं आएगी? नहीं ना आएगी। अब इस पर से सी पर खींच आ ही नहीं सकता, ऑलरेडी कहाँ है? सी पर ही है। लेकिन इस पर से अब किरणें कहाँ ले जाओगे? नहीं, रट्टा वाला साफ साफ स्पष्ट क्या कहा गया है? शीर्ष से एक क्या करो? वक्ता केंद्र की दिशा में। और एक कहाँ होगा? हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये तो वक्ता केंद्र पर है ही, तो ये यहीं से यहीं क्या करोगे? ठीक। तो तुम बहुत सारा फिगर बना सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देके नाप के क्या करोगे? बना सकते हो। तो ये तो क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? तो जब भी किसी भी दर्पण में हमेशा ध्यान रखना, दोनों को एक साथ बताते हैं। इस एरिया में बनेगा वास्तविक, तो किरणें वास्तव रूप से या तो काटेगी या तो अनंत पे जाके मिले। और इस पे बना तो आभासी। देख लेना आगे पीछे कटता है तो। जब दर्पण ये वाला हो तो फिक्स है कि किरणें इधर से जाएगा, ऐसे रिटर्निंग होगा, फोटो बनने की क्रिया इस साइड होगी हमेशा। नहीं तो स्पष्ट है कि आभासी होगा, क्योंकि किरणें वास्तविक रूप से मिलने का कोई सवाल ही नहीं, चांस ही नहीं बनता है। लेकिन इसमें चांस बनता है। अब तो किसी का याद रह जाएगा। चलिए अब चिन्ह परिपाटी को एक बार समझ लीजिए। अगला टॉपिक क्या है? चिन्ह परिपाटी। क्या चीज? चिन्ह परिपाटी है। ठीक। तो दर्पण कोई भी हो, अगर हम अवतल बनाएंगे तो भी इसका ध्रुव कहाँ पर रहा है? मूल बिंदु पे ध्यान रहे। अगर दर्पण अवतल और उत्तल लेते हैं तो भी ध्रुव इसका कहाँ पर रहा है? ओरिजिन पे। अब बढ़िया से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये ओ या हम क्या लिख दिए? पी। ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब कभी भी वस्तु को इस पर रखना है। तो ओरिजिन से जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी जिसे हम यू कहते हैं, हमेशा काछे में होगा, माइनस में होगा, समझने वाली।
वस्तु की ऊंचाई को नापने जाएंगे तो हम फीता यहाँ गोल जो रख के मूरी पर ले जाएंगे तो ऊपर में जाएंगे कि नीचे में? अभी मत कहते ना कि पहले हम मूरी जी को लगा के नीचे आए, ये कोई बात अलग है। बात समझ आ रहा है ना? हम नीचे से कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर, ठीक, क्योंकि नीचे आ गए हैं, ऊपर जला बाकी है। समझो? तो जो ऊंचाई लेंगे वो कैसे मिलेंगे? प्लस। जब वास्तविक प्रतिबिंब इस एरिया में बनेगा, फिक्स हो गया, तो एने कारी जो प्रतिबिंब कोई नापने आएगा तो ये पूरा है, ओरिजिन हिया तो हिया सही से नहीं नापाएगा कि डनेरा से कहीं से। मान लो हिया प्रतिबिंब बना तो हिया से ना दूरी ना भाई, हिया से हमारे लंबाई नापना हो तो हुआ से फिर हिया फिराओगे, तो यहाँ से नापोगे कहीं से भी तो काथी में होगा भी के मान माइनस में। और प्रतिबिंब हे एरिया में बनेगा, एक से लग के बनता है, यानी कि हिया ले बने तो हिया कटेगा तो हत्ता वाली प्रतिबिंब, ठीक है। अगर किरणें किसी कारण से यहाँ कटती है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा हुआ, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो एच डैश होगा वो काथे में होगा, क्योंकि हम ऊपर से कहाँ रहे ना अपने नीचे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब इस एरिया में जब भी बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो इस एरिया में मान लो कि मतलब फोटो बनेगा, जैसा कि बना था, ऐसे गया था तो बना था ना, तो इसको नापेंगे तो नीचे से कहाँ जाएंगे? ऊपर की। तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई काथी में होगा? प्लस में, क्योंकि ऊपर की ओर नाप रहे हैं। लेकिन इसकी दूरी अगर यहाँ प्रतिबिंब है तो यहाँ से नापने जाएंगे कि कितना दूरी पर पिक्चर बना हुआ है, तो भी का मान अब काथी में लेंगे तब? प्लस में, क्योंकि दाहिने तरफ जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट? पूरा परिभाषा पढ़ने के बाद निचोड़ तो यही आता है। अब अगला एक चीज होता है, तो चिन्ह पारिपाटी के अनुसार यू काथी में होगा हमेशा? माइनस में। भी माइनस में कब? वास्तविक प्रतिबिंब। अभी अभी देखे हो। भी प्लस में कब? आभासी प्रतिबिंब। ठीक। H प्लस में और H डैश प्लस में कब? आभासी में। अभी तो बताए थे, ऊपर बन रहा था। देखो, किसी को अगर ठीक से समझ विकसित है तो यही फिगर पे रहना चाहिए, तो रट्टा कितना मारोगे? बहुत मुश्किल काम होता है। और H डैश काथी में? माइनस में कब? वास्तविक में। ओके, इतनी चीज भी क्लियर हो गया। F का मान माइनस किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। और F का मान किसके लिए? उत्तल के लिए। और अगला एक अंतिम लास्ट टॉपिक होता है आवर्धन। और आवर्धन की परिभाषा क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। नहीं, अब देखो एक रोचक बात बताते हैं। सूत्र देखकर फॉर्मूला कैसे बोला जाता है। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? m से। तो m बराबर फॉर्मूला में लिखा हो h डैश बटे h, जहां पता है h मतलब हाइट किसकी? वस्तु की। h डैश मतलब प्रतिबिंब की। तो यह कही थी प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई ई पर है अनुपात को आवर्धन कहते हैं। नहीं, परिभाषा में लिखा हुआ है। ठीक। अब जैसे तुम और भी अब इससे हटके जैसे 9th में चाहे किसी में हो, क्या कहा जाता है? F बराबर m में, ई वाला F से डिनोट नहीं करते हैं, ए वाला से। जिसको नहीं बोला फादर बराबर माँ, दोनों तो बराबर है।
F बराबर m। तो फिजिक्स में सबको जानता है कि A डिनोट करता है एक्सेलरेशन त्वरण को, m मास द्रव्यमान को, F फोर्स बल को। अब बल की परिभाषा एक समान तरीके से हट जाओ, जो धक्का अथवा खिंचाव को हटा दिया जाए, जो समय एक समान उसकी परिभाषा है, तो क्या कहेंगे? बल वस्तु द्रव्यमान और त्वरण किसी न किसी कण में रहा होगा, तब वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ये भी है जो न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है। नहीं, किसी का भी जैसे P बराबर लिखते हो mv, P मोमेंटम संवेग को सूचित करता है, और m मास किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा, और v किसी वस्तु का वेग होगा। फॉर्मूला देके डिफिनेशन कैसे बोलेंगे कि संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, चाहे बराबर होता है। बराबर होता है कहेंगे तो रिलेशन हो गया, को कहते हैं तो डिफिनेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो फॉर्मूला देख के भी आप उसको, जैसे मान लीजिए इसी में आइए तो F बराबर r/2, ये संबंध है, ये रिलेशन है। डिफिनेशन क्या है कि फोकस त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि दिखे रहा है जी, किसी चीज में 2 से डिवाइड करना, 2 से भाग देना क्या करता है? आधा कर देता है उसको। बात समझ में आ रहा है? तो एक ही चीज से कई एक चीजों को आप जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इतने 3 इंच के वीडियो से अगर पूरी केवल सुन लिया जाए तो लगभग फिजिक्स के पहले चैप्टर के जवाब दिए जा सकते हैं। बस थोड़ी सी बात रह गया है ना, जिसको क्लियर कर देते हैं अभी। जैसे एक है उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग तो हो गया टॉर्च, हजामत बनाने, नहीं डॉक्टरी उपयोग, तो डॉक्टरी उपयोग में इसको क्या करेगा? आँख नाक गला वगैरह चेक करेगा? नहीं। इसके बाद सौर भट्टी, निशाय वाला भट्टी ने सौर भट्टी में वो में तो काफी के तक गोली डला जली, तो अलग चीज है। चलो, और गाड़ियों के हेडलाइट, ये हेडलाइट है, इस दर्पण को उसके बल्ब के फोकस केंद्र पे रखा जाता है, जैसे ही से निकलता है वो प्रकाश केंद्र क्या कर देता है? उसको छितरा देता है, समांतर कर देता है। और उत्तल का एक ही है ना, ये हेडलाइट आगे देखेगा, आई गाड़ियों को पीछे देखेगा साइड मिरर के रूप में। इसको क्या कहते हैं? साइड मिरर के रूप में, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दृष्टि मतलब देखना, क्षेत्र माने जगह। ये बहुत सारे जगह को देख लेता है। जैसे तुम लोग गाड़ियों में कभी बैठे हो तो उस शीशा को कभी बैठे हो सब ना, हमें देखना पीछे पूरा जितना एरिया रहेगा सबका दिखाई देता है, और आभासी दिखाता है, सीधा दिखाता है। अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब उसके बदले लगा दिया जाए तो जो ट्रक पीछे चलते हुए आता है वो पता चलेगा चक्का ऊपर है और नीचे रगड़ा के आ रहा है। हाँ, तो कैसे दिखाएगा? कोई आदमी चल रहा है तो पता चलेगा गोर ऊपर ही चल रही, मुड़ी ही खींचाई नीचे में, उल्टा दिखाएगा नहीं। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, इस 3 वीडियो में आपका ये काम खत्म हो गया। अब तुम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, तू तो ऐसे ही क्लियर हो गया। चलो ओके, अब हंसा जरा हंसे ला वहां से।